हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th में फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, इसके पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण। ठीक है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऑक्सीकरण 4.3.2। ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस किया था। ठीक, इसके पिछले जो चैप्टर्स हैं उसमें हमने इसके बारे में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जब हमने बताया था उस समय इसके बारे में डिटेल समझाया था। यहाँ पे हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन पढ़ना है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन डोनेट करने की अपनी क्षमता रखते हैं। ठीक है, उनकी एक प्रवृत्ति होती है कि वो ऑक्सीजन क्या करें, दें। ठीक है, डोनेट कर सकें। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकारक कहते हैं हिंदी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका हो जाएगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, या K2Cr2O7 ठीक, पोटेशियम डाई क्रोमेट। तो एल्कोहल जो होते हैं उनको अगर हम ऑक्सीकृत कर दें, ऑक्सीडाइज कर दें, तो वह एल्डिहाइड में बदल जाते हैं या कीटोन में बदल जाते हैं या स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में और डायरेक्ट एसिड में भी बदल जाते हैं। जहां कि आप देख रहे हैं जैसा यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करता है, सीधे सीधे एथेनॉल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर है एसिटिक एसिड, तो यह एसिटिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। ये देखिए, ये एथेनॉल है। ठीक है, C2H5OH का ये या CH3CH2OH का ये, एथिल अल्कोहल का ये कॉमन नेम, या IPSC मेथेनॉल का ये। ठीक है, क्षारीय जो माध्यम होगा बेसिक मीडियम KMnO4 और प्लस थोड़ा सा हीट कर देंगे, किसमें बदल जाएगा, CH3COOH। यह क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मेंबर है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है संकलन अपक्रिया। हिंदी में ऐसा लिखता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, संकलन अपक्रिया को क्या कहेंगे, योगात्मक अपक्रिया भी बोल देंगे या एडिशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, एडिशन रिएक्शन। अब संकलन अपक्रिया एकदम शुद्ध हिंदी लिख दिया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने इसको समझाया कि क्या है, ये एडिशन रिएक्शन ही है, योगात्मक अपक्रिया है। तो एडिशन रिएक्शन आप पढ़े होंगे। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, व्हेन टू आर मोर रिएक्टेंट्स कंबाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस, सिंगल प्रोडक्ट, सच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। इसके बारे में हमने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि ऑयल या फैट में कौन बेहतर होता है। तो अगर हम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऑयल हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि ऑयल क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक, जबकि वहीं दूसरी तरफ जो घी होता है वो एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, एक संतृप्त यौगिक है। ठीक है, जिसका पाचन, डाइजेशन हमारे शरीर में बढ़िया से नहीं होता है। कैसे बनते हैं, देखिए, असंतृप्त यौगिक जो होते हैं एल्कीन है, यहां पे दिया हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इस तरह से अगर बॉन्ड बना देते हैं तो क्या बनेगा, ये एल्कीन बन जाएगा। और इसमें
चारों तरफ क्या किया है, एल्किल ग्रुप से इसको जोड़ दिया है। अब ये एल्किल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो CH3 हो, ठीक है, C2H5 हो सकता है। आपके ऐड करने के ऊपर डिपेंड करता है कि यह कौन सा एल्कीन बनेगा। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है, हाइड्रोजन से यह रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एल्कीन हमारा किस में कन्वर्ट होगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां देखिए सीधे सीधे लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कुछ विज्ञापनों में यह कहा जाता है कि वनस्पति तेल जो होता है स्वास्थ्यवर्धक होता है। ठीक, साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। इसलिए भोजन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट का ही यूज करना चाहिए। जैसे शुद्ध सरसों का तेल है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल है, इसका उपयोग कीजिए। शुद्ध सरसों का तेल का मतलब यह है कि अगर आप खेती करते हैं तो फिर वहीं से आपको संभावना है कि वो शुद्ध सरसों का तेल मिल जाए। अगला जो हमारा है प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाम से ही क्लियर है। प्रतिस्थापन मीन्स क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक के जगह पे दूसरे को आना, ठीक है, वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ऐसे भी आप समझ लीजिए कि जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, हो सकता है मेरे पास कुछ काम पड़ गया और थोड़ा मैं व्यस्त हो गया और मेरी जगह पे कोई दूसरा आ जाए, ठीक है, और वो एक दिन का लेक्चर वो लेने लगे, तो क्या हो जाएगा, जो भी टीचर होगा वो मेरा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, प्रतिस्थापी हो जाएगा। तो प्रतिस्थापन अपक्रियाएं भी देती हैं। जैसे एल्केन को हैलोजन ग्रुप से हम प्रतिस्थापित कर दें अगर, तो क्या बन जाएगा, हैलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, हैलो एल्केन्स बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यही देख लीजिए, मेथेन का रिएक्शन करा दिया है क्लोरीन से, और यह क्रिया जो हो रही है किस में हो रही है, सनलाइट की उपस्थिति में हो रही है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब मेथेन क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्लोरोमेथेन बन जाता है और HCl गैस निकलती है। इस अपक्रिया को ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मेथेन है, ठीक, इसको हम 4 बॉन्ड यहाँ दिखा देते हैं, 4 हाइड्रोजन दिखा देते हैं, ठीक है, मेथेन 4 हाइड्रोजन दिखा दीजिए, और प्लस Cl2 है तो Cl बॉन्ड Cl दिखा दीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो एक H और एक Cl, यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाएगा, ये इतना HCl क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, CH3 इधर बचेगा, CH3 इधर बच जाएगा, ठीक, और Cl ये बच जाएगा, तो CH3 Cl बन गया और HCl बन गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। तो सबसे पहला हम लेते हैं एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम दवाओं का जो सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है वो एथेनॉल ही होता है। बहुत सारी दवाएं बनती हैं इससे। इसका उपयोग
टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक इत्यादि जैसी औषधियों में किया जाता है। मैं पहले ही बताया हूं। ठीक है, टिंचर आयोडीन का उपयोग किया जाता है जैसे घाव वगैरह मान लो लगा है, ठीक है, कहीं घाव बन गया है, उसको धोने में एंटीसेप्टिक के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। डाइल्यूट एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है, ज्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, यह हमारे लिए घातक भी हो सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि एथेनॉल के क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एथेनॉल, कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं देता है। तो एथेनॉल सोडियम से रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड बनाएगा। तो इसमें क्या होता है, देखिए यहां पे क्या बनेगा, जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाता है वैसे ही सोडियम एथॉक्साइड भी बनता है। यहाँ पे सोडियम और ये इतना, ठीक है, एथॉक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन किसे कहते हैं, आर ओ पर निगेटिव होगा तो उसको क्या कहेंगे, एल्कोक्साइड आयन कहेंगे। जैसे OH पे -1 होता है वैसे ही OR पे भी -1 होता है। तो सोडियम प्लस एथॉक्साइड आयन मिलकर क्या बनाता है, सोडियम एथॉक्साइड। और यहाँ पे हमने क्या लिया था, 2 मोल लिया था, इसलिए यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेगा। एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल से निकलेगा और एक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल से निकलेगा, और फिर दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेंगे, और इस तरह से यहाँ पे H2 प्राप्त हो जाएगा, हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल सोडियम लिया और 2 मोल एथिल अल्कोहल भी लिया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की प्रक्रिया। असंतृप्त मतलब होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें क्या हो, पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो एथेनॉल को अगर हम हीट कर दें, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पे बिहेव करता है। उसका क्या काम होता है, वह हाइड्रोजन आयन को दे देता है, और हाइड्रोजन आयन जब दे देगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वह H2SO4 से हाइड्रोजन आयन ले करके एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म, क्योंकि क्लास 10th में मैकेनिज्म अभी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से OH जो है वो बाहर निकल जाएगा और यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, यानी एडजेसेंट पोजीशन पे एक क्या होगा, मतलब यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा और इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। बाद में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। ठीक है,